अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये पूछा गया कि इमाम के पीछे मुक्तदी क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत अहम और ज़रूरी सवाल है जिसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे साथियों को इसके मुतालिक मालूमात नहीं है, इसलिए ध्यान से इसको सुनकर समझ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लिप को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबको इस मसले की नॉलेज और मालूमात हासिल हो जाए। ध्यान से आप सुने कि जब आप नियत बांधते हैं और खड़े रहते हैं तो इस खड़े रहने को हम क्या कहते हैं? क़याम कहते हैं। नियत बांधने के बाद मुक्तदी यानी इमाम के पीछे जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नियत बांधने के बाद अगर इमाम ने क़िराअत शुरू नहीं की है तो सिर्फ और सिर्फ हमें सना पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ सना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ठीक है, ये इसी को सना कहते हैं। इतना ही हमें नियत बांध, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधे, बस इतना पढ़कर हमें खामोश खड़ा रहना है। और अगर इमाम ने क़िराअत शुरू कर दिया तो आप नियत बांधकर खामोश खड़े रहें, सुनते रहें, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो क़याम में जब हम रहेंगे तो अगर सना पढ़ने का मौका मिल गया तो सना पढ़ लें और उसके बाद खामोश रहें, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। जब रुकू में आप जाएंगे तो रुकू की तस्बीह इमाम भी पढ़ेगा और मुक्तदी भी पढ़ेंगे। सजदे में जब जाएं तो सजदे की तस्बीह इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा। इसी तरह रुकू में जाने के लिए जब अल्लाह अकबर इमाम कहे तो मुक्तदी को भी चाहिए कि अल्लाह अकबर कहकर जाए, ये सुन्नत है, मुस्तहब है। इसी तरह रुकू से जब इमाम खड़े हो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए तो मुक्तदी उसके जब वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह ले तो मुक्तदी उसके जवाब में कहे रब्बना लकल हम्द। और जब अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाए तो मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहे। यानी जब क़याम में इमाम के साथ आप खड़े रहेंगे तो उस वक्त आप सना पढ़ेंगे और सना पढ़कर खामोश रहेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद जो तकबीरात अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये सारी चीजें इमाम के पीछे पीछे आपके लिए भी कहना अच्छा है, अफजल है। और अगर नहीं कहेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अफजल ये कि इमाम के पीछे पीछे आप भी वो तकबीरात कहते रहें। रुकू में जब जाएं तो रुकू की तस्बीह भी आपको पढ़नी है, सजदे की तस्बीह भी आपको पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद जब तहियात में आप बैठेंगे तो तहियात में अत्तहियात दुरूद इब्राहिम और दुआ मासूरा आपको पढ़ना है। तो नमाज इमाम के पीछे जब आप हैं तो वो सारे काम आपको करने, सिर्फ एक काम नहीं करना है कि जब खड़े रहते हैं हम, जिसे क़याम कहा जाता है, उस वक्त हमको सूरह फातिहा और सूरत जो हम पढ़ते हैं वो हमको नहीं पढ़ना है। वो इमाम की क़िराअत हमारी क़िराअत है, इमाम पढ़ लिया तो हमने पढ़ लिया, ये हमारी शरीयत मानती है। उस वक्त सिर्फ हम सना पढ़ेंगे और बाकी खामोश रहेंगे। तो क़याम की हालत में हमें खामोश खड़ा रहना और उसके बाद में इमाम जो जो करेगा हम भी वो सारी चीजें करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ क़याम में कुछ नहीं पढ़ना और उसके बाद सारी एक्टिविटी हमें करना है। क़याम में जब हम रहते हैं तो कुछ लोग इमाम के साथ जो है सूरह फातिहा भी पढ़ते रहते हैं, सूरत भी पढ़ते रहते हैं, ये गलत है। इमाम जब क़िराअत करे तो हम खामोशी के साथ सुने, उस वक्त हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों तक शेयर करें ताकि सबको मसले की नॉलेज और मालूमात हासिल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।